तो मैं कहूंगा अच्छा उस साल 31 दिसंबर 2012 को ट्यूसडे होगा। अगर कोई कहे कि 1 जनवरी 2020 को फ्राइडे था, तो मैं कहूंगा कि अच्छा उस साल 31 दिसंबर सैटरडे को आएगी। फिर उस साल उसी साल 31 दिसंबर सैटरडे को आएगी, क्योंकि वो लीप ईयर होगा। तो कंसेप्ट सेकंड ये कहता है कि नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम डे को आते हैं, बट इन द लीप ईयर वो अगला दिन हो जाता है, एक दिन बढ़ जाने के कारण। तो इसमें सवाल कैसा बनेगा? इसमें सवाल ऐसा बनता है कि इफ ऑन 1 जनवरी 2071 विल बी ऑन सैटरडे, यदि 1 जनवरी 2071 को सैटरडे हो, तो बताइए 31 दिसंबर 2071 का डे क्या होगा? सैटरडे, संडे, फ्राइडे और मंडे। कंसेप्ट लिखवा दिया है मैंने। मैं जानना चाहूंगा वे महान लोग जो गलत उत्तर लगा रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि इन्हें भी कलेक्टर बनना है। ये है मिस बाहुल, श्याम, मनोज, इन्हें भी कलेक्टर बनना है। पीछे जा रही है महान अंजलि, अद्भुत, इन्हें भी आईएएस का पद चाहिए, ये भी कलेक्टर बनना चाहते हैं। ये वो महान शख्स है। गंदे लाल लालियो, मैंने अभी तो बताया नॉर्मल ईयर है तो डे बिल्कुल सेम रहेंगे। उसी साल 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम सैटरडे ही आएगी। बहुत ही खूबसूरत। जिन लोगों ने ए आंसर लगाया है, बहुत सही ट्रैक है। यही तुम्हारे चयन के कैरेक्टर हैं। यही स्पष्ट करेगा कि तुम चयन की ओर आगे बढ़ रहे हो। लेकिन अगर इसमें टिपिकल सवाल बनाना हो, कठिन सवाल बनाना हो, तो देखो अब कैसा सवाल बनाया जा सकता है। अगर टिपिकल मुझे पेपर बनाने का मौका मिला तो जीवन इतना सरलता से नहीं गुजारूंगा मैं, क्योंकि कैलेंडर में पीएचडी कर चुका हूं मैं। 1 जनवरी 1 जनवरी 2007 वॉज ऑन फ्राइडे। 1 जनवरी 2007 को फ्राइडे था। सो व्हाट वाज द डे ऑन 31 दिसंबर 2009? 31 दिसंबर 2009 का दिन क्या होगा? 31 दिसंबर 2009 का दिन पूछा है मैंने। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। प्रश्न पर ध्यान देना। मैं जानबूझकर गलत आंसर लगाऊंगा ताकि मुझे पता चले कितने लोग नींद में हैं अभी भी और घर वालों का पैसा उड़ा रहे हैं। ये लाली, कामिनी, अर्पिता, आंचल, सूर्योदय, सूरल, ये नींद में है अभी भी। शिवम, जामिल, किशन, गौतम, खुशी, प्रकाश, डॉली, ये नींद में हैं सभी के सभी। अभी तक इन्होंने नींद ही नहीं खोली अपनी। अरे गंदे लाल लालियो, ये 7 और ये 9 है। 9 ईयर बदल दिया था मैंने, ईयर बदल दिया है। थोड़ा तो दिमाग पर दबाव डालो। इतना आसान नहीं है सवाल, मैंने बताया था कि कठिन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें? हम कहेंगे कि देखो महोदय, 1 जनवरी 2007 नॉर्मल ईयर है, तो आपने अभी बताया कि 31 दिसंबर 2007 को भी फ्राइडे रहेगा। हम यहां तक तो पहुंच गए। और अब नया साल आएगा ना, अगला दिन 1 जनवरी आएगा 2008 का। 2008 का 1 जनवरी आएगा। सर वो सैटरडे के दिन आएगा, सैटरडे के दिन अगला दिन होगा, नया साल अगले दिन आएगा ना, 31 दिसंबर के बाद अगला दिन। तो सर वो तो 2008 लीप ईयर है, उसका 31 दिसंबर भी अगले दिन आएगा, मतलब संडे के दिन आएगा सर, संडे के दिन। और फिर 1 जनवरी नया साल आ रहा है, ये तो मंडे आएगा सर। और फिर क्योंकि वो तो नॉर्मल ईयर है,
फिर 31 दिसंबर 2009 को मंडे होगा। इसका मतलब डी आंसर आना चाहिए था। नोट करिए इसे, ऐसे ही तो सवाल बनेंगे इसमें, अगर सवालों को टिपिकल करना हुआ 1 जनवरी 31 दिसंबर वाले में। तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर के कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर उसी साल का सेम डे आता है, लीप ईयर में वो आगे हो जाता है, नॉर्मल ईयर में सेम आता है, लेकिन अब वो अगला दिन जब आएगा तो अब तो कैलेंडर ही बदल गया, अगला दिन तो कैलेंडर ही बदल गया। ऐसे हल करना चाहिए था। जिन 11% लाल ने सोचा डायरेक्ट नॉर्मल ईयर फ्राइडे, अरे ईयर चेंज कर दिया ना मास्टर ने। तो दूसरा कंसेप्ट, पहला लीप ईयर बताया, दूसरा कंसेप्ट 1 जनवरी और 31 दिसंबर। तीसरा कंसेप्ट नंबर ऑफ ऑड डेज, विषम दिनों की संख्या। लगभग 8 कंसेप्ट है इस चैप्टर में। नंबर ऑफ ऑड डेज, विषम दिनों की संख्या। तो सवाल है कि पहले तो विषम दिन किसे कहेंगे, लिखना डेफिनेशन, सच डेज विच आर नॉट मेक ए होल वीक, ऐसे दिन जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते। सच डेज विच आर नॉट मेक ए होल वीक, ऐसे दिन जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते, विषम दिन कहलाते हैं। सच डेज विच आर नॉट मेक ए होल वीक, ऐसे दिन जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते। और एक और डेफिनेशन, सच डेज, ऐसे दिन जिन्हें 7 से विभाजित करने पर शेष फल के रूप में बचते हैं। ऐसे दिन जिन्हें 7 से विभाजित करने पर शेष फल के रूप में बचते हैं। सच डेज विच आर रिमाइंडर whenever we divide by 7, such days which are remainder is called odd days whenever we divide by 7। 7 से डिवाइड करने पर जो बच जाए वो ऑड डेज। क्यों सर 7 से क्यों डिवाइड, क्योंकि सप्ताह 7 दिनों का होता है, तो 7 से डिवाइड करने पर जब जो बच जाए वो ऑड डेज है। ऑड डेज परिभाषा के रूप में जो अपना सप्ताह पूरा नहीं बना पाते, जो अपना पूरा वीक नहीं बना पाते। भाई वीक कितने दिनों का होता है, 7 दिनों का। कोई आपसे कहे कि सर 10 दिनों के बाद एग्जाम है, तो दैट मीन्स 1 वीक 3 डेज के बाद एग्जाम है, तो ये 3 डेज को कहते हैं ऑड डेज। इन 3 डेज को कहा जाता है ऑड डेज। कोई कहे कि जनवरी के महीने में कितने ऑड डेज होंगे, तो हमने कहा जनवरी में 31 डे होते हैं, और 31 डेज को अगर 7 से डिवाइड करें तो वह 4 बार डिवाइड हो गया और 3 बच गया, यही कहलाएगा ऑड डेज। 7 से डिवाइड करने पर जो बच जाए वो ऑड डेज। कोई कहे आपसे कि 100 डेज में ऑड डेज बताओ कितने होंगे, तो 100 डेज में ऑड डेज निकालने हैं तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से फिर डिवाइड किया, आपका 14 टाइम्स डिवाइड हुआ, लेकिन रिमाइंडर 2 आया, ये हमारा ऑड डे हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, 7 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आ जाए वो ऑड डेज है। बताओ इन 50 डेज हाउ मेनी ऑड डेज, 50 दिनों में कुल कितने विषम दिन होंगे, 50 दिनों में कुल कितने विषम दिन होंगे। और मैं गलत आंसर लगाऊंगा ताकि मैं उस महान शख्स को ढूंढ सकूं जिसे कलेक्टर बनना है और वो दिमाग उपयोग नहीं कर रहा है। तुम्हारी ही खोज में था मैं, तन्मय, सौरव, अश्विनी, पूजा, तुम पूरी तरह से भीड़ से अलग चल रहे हो। 97% लोग उत्तर दे पा रहे हैं, 97%। तन्मय, सौरव, अश्विनी, पूजा, दिव्यानी, तालीमर, सुषमा, मिहिर, आईएएस, डायरेक्ट नाम ही आईएएस लिख दिया है। पर वो मेरा लाल, वो गरीब लाल 7 से डिवाइड करके, जब 7 से डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर नहीं निकाल पाया और उसने अभी अपने नाम के आगे लिख दिया है कि मैं आईएएस। क्या ऐसा कलेक्टर चलेगा आप लोगों को जिसको यही नहीं पता है कि रिमाइंडर किसे कहते हैं? क्या आप चाहेंगे जिले में ऐसे आईएएस को बनाना? 7 से डिवाइड करने पर जितना रिमाइंडर आ जाए, रिमाइंडर शेष फल पूछ रहा हूं मैं। एक बार और, नंबर ऑफ ऑड डेज इन 150 डेज, 150 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? 1 2 3 4, नंबर ऑफ ऑड डेज इन 150 डेज। अद्भुत, क्या बात है, 150 डेज, 98%। खुश कर दिया आज आप लोगों ने, 98%। अद्भुत, बहुत ही बढ़िया। 150 को 7 से डिवाइड किया, 2 बार डिवाइड हुआ, फिर 7 से एक बार और डिवाइड हुआ, और हम कहेंगे कि 3 रिमाइंडर आया तो 3 ऑड डेज होंगे। सवाल क्या बनता है, सवाल इसमें बनता है कि नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होंगे। तो नॉर्मल ईयर में तो हमें पता है 365 डेज होते हैं। सो नॉर्मल ईयर में कुल ऑड डेज
1 होता है, ये याद होना चाहिए हमें। तो लिखेंगे 52 वीक होने के बाद, 52 वीक होने के बाद एक दिन बच जाता है। लिखना, इन द नॉर्मल ईयर नंबर ऑफ ऑड डे इज 1। सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। इन द नॉर्मल ईयर नंबर ऑफ ऑड डे इज 1। सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। इन द नॉर्मल ईयर नंबर ऑफ ऑड डे इज 1। तो आइडिया लगाइए, नॉर्मल ईयर में 1 होता है तो लीप ईयर में तो 366 डेज होते हैं, तो लिखना डायरेक्ट, व्हाइल इन द लीप ईयर नंबर ऑफ ऑड डेज 2, जबकि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। व्हाइल इन द लीप ईयर नंबर ऑफ ऑड डेज 2, जबकि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। व्हाइल इन द लीप ईयर नंबर ऑफ ऑड डेज 2, ये रटा होना चाहिए, क्योंकि सीधे सवाल इसमें कई बार बनते हैं कि नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने थे, लीप ईयर में ऑड डेज कितने थे, ऐसे सवाल बनते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर बदमाश एग्जामिनर रहा, मतलब मेरे जैसा, तो वो क्या करेगा, कहानी बनाएगा। वो कहेगा कि हमने एक नया प्लैनेट डिस्कवर किया, हमने एक नया ग्रह खोजा है जहां पर वर्ष में कुल 1000 दिन है। in this planet number of total days in the year is 1000 and there are week made by 13 days, और वीक सप्ताह में कुल 13 दिन है, 13 दिन। तो बताइए यहां ऑड डेज कितने होंगे। तो ये अंडरस्टूड है कि इस बार अब आप उसे 7 से नहीं डिवाइड करोगे, अब आप उसे 13 से डिवाइड करोगे, क्योंकि यहां वीक 13 डेज से मिलकर बना है। हमारे अर्थ पर 7 डेज का वीक है तो 7 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर वो ऐसी नई कहानी बनाए तो घबराना नहीं, हम उसे आंसर तब भी दे सकते हैं। तो पहला कंसेप्ट लीप ईयर का, सेकंड कंसेप्ट 1 जनवरी और 31 दिसंबर का, थर्ड कंसेप्ट ऑड डेज का, चौथा कंसेप्ट कैलेंडर का, चौथा कंसेप्ट ध्यान से सीखेंगे। आज की तारीख है भाई, आज की तारीख है 14 दिसंबर 2022 और आज का दिन है वेडनेसडे। आज की तारीख है 14 दिसंबर 2022 और आज है वेडनेसडे, बुधवार। ध्यान से सुनना, कोई मुझसे ये कहे कि सर बताइए 14 दिसंबर 2023 अगले साल क्या होगा, आज की तारीख में अगले साल क्या होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। ऐसे कंसेप्ट, ऐसे क्वेश्चन जिसमें डेट सेम होती है, मंथ सेम होता है और ईयर केवल एक से आगे या पीछे हो सकता है, तो ऐसे सवालों को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान से सुनना प्लीज, ऐसे सवालों में हमें यह देखना है, हमें यह देखना है इन बिटवीन फेब्रुवरी कितने का आया, इन बिटवीन फेब्रुवरी सारा खेल तय करेगा। फेब्रुवरी में कितने डेज आए, ध्यान से सुनेंगे प्लीज। दिसंबर 14 दिसंबर से कहानी शुरू हुई और वो कहानी 14 दिसंबर को कंप्लीट होगी। इन बिटवीन फेब्रुवरी तो आएगा ही, पूरा एक साल बीत रहा है, फेब्रुवरी 2023 का आएगा और वो 28 डेज का होगा क्योंकि वो नॉर्मल ईयर है। इन बिटवीन अगर फेब्रुवरी 28 डेज का हुआ तो कैलेंडर एक दिन से चेंज होगा, देन कैलेंडर चेंज बाय 1 डे। तो कैलेंडर एक दिन से चेंज होगा, एक दिन से। बट इफ फेब्रुवरी हैव 29 डेज, लेकिन यदि फेब्रुवरी में 29 डेज हुए, दैट मींस कैलेंडर चेंज बाय 2 डेज, तो 2 डेज से चेंज हो जाएगा। मैं कहूंगा कि सर इसमें तो उत्तर आ गया हमारा, फिर यहां पर 28 डेज का कैलेंडर आएगा फेब्रुवरी का। अगले साल मैं वचन देता हूं थर्सडे होगा, आज के दिन में थर्सडे, गारंटेड थर्सडे होगा। So if date same, month same, calendar change by only 1 day, so we can determine which day come exactly on this particular day. So mainly focus on the February. February पर आप ध्यान दीजिए, if February have 28 days, then calendar change by 1 day. If February has 29 days, then calendar change by 2 days. मतलब अगर फरवरी में 28 दिन आए तो कैलेंडर एक दिन से बदलेगा और अगर 29 दिन आए तो कैलेंडर 2 दिन से बदलेगा। तो आंसर यहां आ गया, थर्सडे होगा। तो आप लोगों को ट्राई करना है। अब सपोज हमें नहीं पता कि रियल में क्या था, कोई कहे 15 अगस्त 2005 सैटरडे को था, सैटरडे को 15 अगस्त 2005, तो 15 अगस्त 2006 कब सेलिब्रेट होगा। कब सेलिब्रेट होगा। मैं जानबूझकर गलत उत्तर लगाऊंगा क्योंकि हमें पता है कि या तो एक दिन का गैप आएगा या 2 दिन का, लेकिन मुझे पता चले वे महान आईएएस ऑफिसर
जो भविष्य में कल्पना कर रहे हैं आईएएस बनने की, वे कुछ अलग ही दुनिया में जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। एक तो इंजीनियर की डिग्री भी और उत्तर भी भयानक गलत। यही वो 3 लोग हैं जो भविष्य में भारत का डिसीजन लेने की प्लानिंग में है। इंजीनियर ललित, आकांक्षा और चंद्र। बहुत ही अद्भुत, बहुत बढ़िया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। 92% लोग बहुत सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही आगे बढ़िए आप लोग, आपकी जरूरत है देश को। संडे, क्यों संडे? क्योंकि इन बिटवीन 15 अगस्त से जो कहानी शुरू हुई 15 अगस्त 2006 तक चलेगी। दैट मीन्स इन बिटवीन फरवरी 2006 का आएगा और वो 28 दिनों का होगा। कैलेंडर एक दिन से बदलना चाहिए था आपने बस। बट अगर इसमें स्मार्ट एग्जामिनर है तो वो सवाल ऐसा बनाएगा, फिर ऐसा सवाल बनेगा। 26 February 2011 was on Monday. तो 26 February 2012 को क्या होगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे। क्वेश्चन पर गौर करना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ट्वेंटी 26 February 2011 मंडे है, तो 26 February 2012 क्या होगा? कैलेंडर या तो एक दिन से बदलता है या 2 दिन से। थर्सडे तो सोचना भी पाप है। ध्यान से सीखना सभी लोग प्लीज, ये थोड़ा कंसेप्चुअल। देखो, कहानी की शुरुआत हुई 26 February को। 26 February को कहानी शुरू हुई और वो खत्म हो गई 26 February 2012 को। 2012 भले ही लीप ईयर है, लेकिन अभी उसका 29 February हमने यूज नहीं किया और इस कारण से उस फेब्रुवरी का इंपैक्ट पड़ेगा जो कंप्लीट हुआ है। इसमें 2011 की फरवरी का लॉजिक रहेगा और इस कारण से एक दिन से ही कैलेंडर चेंज होगा, क्योंकि 28 February वाला कैलेंडर का असर पड़ेगा। तो आंसर आना चाहिए था मंगलवार। मंगलवार आंसर आना चाहिए था। अब अगर आपसे कोई पूछता क्वेश्चन, आपसे कोई क्वेश्चन पूछता, ध्यान से सुनना प्लीज। 26 February 2012 ट्यूसडे को है। So what was the day on 26 February 2013? अगर 26 फरवरी 2012 को मंगलवार हो तो 26 फरवरी 2013 को क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब यहां कंसेप्चुअली 26 फरवरी से 2012 से कहानी शुरू हुई और 26 फरवरी 2013 पर क्लोज हुई, तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा लीप ईयर का और इसलिए 2 दिन से डायरेक्ट चेंज आएगा और आंसर आना चाहिए थर्सडे। प्लीज नोट दिस एग्जांपल, ये एग्जांपल नोट करिए, ये आपको रिवीजन करते समय बताएगा कि हमें ऐसे सॉल्व करना था इसे। तो पहला कंसेप्ट था हमारा लीप ईयर का। दूसरा कंसेप्ट था 1 जनवरी 31 दिसंबर के रिलेशन था उस साल में। तीसरा कंसेप्ट था अगर ऑड डेज पूछे जाए तो ऑड डेज कैसे निकालेंगे। और चौथा कंसेप्ट था डेट सेम हो, मंथ सेम हो, ईयर एक से आगे पीछे हो तो कैसे दिन फाइंड आउट करते हैं। 1 घंटा बीत चुका है, तो कल अभी हम इसमें कैलेंडर में एक और कंसेप्ट कराएंगे। अभी 4 कंसेप्ट और बचे हैं। जैसे कोई पूछ लेता है तारीख की, बताओ 5 जून 5 जून 1960 का डे क्या होगा। कोई ऐसी तारीख पूछ लेता है तो फिर हम कैसे हल करेंगे? कोई ऐसी तारीख पूछ ले तो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो फिर कल हम सीखेंगे। अभी अभी कैलेंडर बाकी है। आज आपको शीट में अपडेट कर दूंगा पूरी तरह से, क्लास के ठीक बाद ही आपको शीट मिल जाएगी और मैं एक लिंक भेजूंगा। उस लिंक से आप जुड़ जाइएगा ताकि आप लोगों का जो टेलीग्राम ग्रुप रहेगा उसमें अपडेट मिलता रहेगा। तो कल हम देखेंगे रीजनिंग में आगे की बातचीत। आइए, मैथ्स थोड़ा सा पिछड़ रहा है, मैथ्स पर नई कॉपी तेजी से ले लीजिए और कॉपी चेंज कर लीजिए। मैथमेटिक्स में हम बातचीत करने जा रहे हैं।
मैथमेटिक्स में प्लीज पढ़ते रहा करिए, कल क्या पढ़ा था, कहां तक पढ़ा था, उसे देखते चलिएगा। मैथमेटिक्स में एक छोटी सी बात, जैसे मैं आप लोगों को कई बार डांटूंगा और मैं कहूंगा कि ऐसे लोग आईएएस ना बने या ऐसे बच्चों ने, तो वो तुम्हें डराने के लिए है, ताकि तुम लोग सीरियस होकर आंसर दो। ऐसा स्ट्रेस मत लेना, मास्टर ने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, ऐसा मत सोचना कि कोई व्यक्तिगत मेरी दुश्मनी, क्योंकि मुझे क्या करना है, मैं तो पढ़ाने बैठा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि दिमाग पर जोर डालो और अपने ऊपर प्रेशर इंक्रीज करो कि भाई उत्तर कैसे सही नहीं आ रहा है मेरा, कहाँ गलती कर रहा हूं, सीखना है हमें। तो ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना कि ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, ऐसा समाज तनाव मत, इतना अधिकार रखना मेरा कि सर इतना तो हक बनता है आपका। तो ऐसे दिमाग में मत लेना कि आपने ऐसे कैसे कह दिया, ऐसा कुछ मत सोचना। चलते रहता है वो, ताकि थोड़ा दबाव बने, थोड़ा-सा आप लोग समझे कि नहीं ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ये तो गलत कभी नहीं करना चाहिए। भई थोड़ा-सा 19-20 चल सकता है, लेकिन भयानक गलत ना करें। तो ऐसे तनाव मत लेना। वो बोलते समय मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि, क्योंकि अब डिजिटल है ना, जैसे ऑफलाइन होता तो हो सकता था कि मैं तुम्हारे पास पहुँचता, फिर तुम्हें डाँटता, या फिर हो सकता कि अगर डाँटने की बात अगर पावर होती मेरे पास तो मैं मारता। पर अभी क्योंकि डिजिटलाइज़ है तो दबाव पैदा होना चाहिए, इसलिए थोड़े ऐसे शब्द कठोर बोलने पड़ते हैं। वापिस आते हैं मुद्दे पर। मैथ्स पर हमने डिविजिबिलिटी रूल शुरू किए थे और डिविजिबिलिटी रूल में हमने बात कही थी कि 2 से वे सारे नंबर डिवाइड होंगे जिनका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी दिख जाए यूनिट डिजिट, तो हम उसे कहेंगे कि वो 2 से डिवाइड होता है। हमने 3 के लिए कहा था कि अगर सम डिवाइड हो जाए तो हम कहेंगे कि सम डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी डिवाइड होता है। फिर हमने 4 के लिए कहा था कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगे तो वो भी डिवाइड हो जाएगा। फिर हमने कल 5 के लिए लिखा था कि अगर यूनिट डिजिट 0 या 5 है, यूनिट डिजिट 0 या 5 है, तो फिर वो 5 से डिवाइड हो जाता है। यहां तक की चीजें हमने क्लियर की थी। कल हमने डिविजिबिलिटी रूल में इन 4 नियमों को पढ़ा था, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं 6 फॉर 6, 6 के लिए लिखना, फॉर 6, 6 के लिए। देखो 6 का कोई नियम नहीं, 6 की कोई फैमिली नहीं है, क्योंकि 6 ऐसा नंबर है ही नहीं जिनकी फैमिलीज होती है। फैमिलीज प्राइम नंबर की होती है, मैं आगे पढ़ाऊंगा कि किसे प्राइम नंबर कहते हैं, ऐसी नंबरों की फैमिलीज होती है। बट 6 का एक जो नियम बनाने का लॉजिक है, वो अगर आप सीख गए तो आप खुद का ही नियम बना लोगे। तो मैं वो लॉजिक सिखाना चाहता हूं। लिखना, ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 6, वे सभी संख्याएं 6 से पूर्ण विभाजित होती है। ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 6, वे सभी संख्याएं 6 से पूर्ण विभाजित होती है। all the number divisible by 6 if these number completely divisible by 2 and 3 both, वे सभी संख्याएं 6 से पूर्ण विभाजित होती है। वे सभी संख्याएं 6 से विभाजित होती हैं यदि वे संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्ण विभाजित हो। यदि वह संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्ण विभाजित हो। अब समझना प्लीज, अगर कोई भी नंबर हमें चेक करना है कि वो 6 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हमें चेक करना होगा कि क्या वो 2 से डिवाइड हो रहा है। हम कहेंगे हाँ भाई ये 2 से हो रहा है। क्या वो 3 से हो रहा है, तो सम करना पड़ेगा 3 के लिए, 2 और 2 4 और 2 6। हमने कहा ये 3 से भी हो रहा है। हमने कहा 2 से भी 3 से भी, मतलब डिक्लेयर कर दो कि ये 6 से भी डिवाइड होगा। 6 से डिवाइड के लिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब सवाल ये है कि इसका लॉजिक क्या है। तो रियलिटी में 6 दो तरीके से फैक्टराइज किया जाता है, तोड़ा जाता है। जिनका गणित अच्छा नहीं, तोड़ा जाता है 1 इंटू 6 या 2 इंटू 3। तो 1 का रूल नहीं, 6 का रूल नहीं, तो रूल तो 2 और 3 के है ना, तो 2 इंटू 3 6 आ जाता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि 2 और 3 इसमें तोड़ा जा सकता था, इसलिए 6 का नियम ये बना, तो 15 को हम 3 और 5 में तोड़ सकते हैं। हम 15 को 3 और 5 में तोड़ सकते हैं। तो 15 का नियम क्या बन जाएगा, वे सभी नंबर 15 से डिवाइड होंगे इफ दिस नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5 बोथ, यदि वो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए। कोई हमसे कहे 55 का रूल बताओ, तो 5 इंटू 11, हम कहेंगे वे सभी नंबर 55 से डिवाइड होंगे जो 5 और 11 से डिवाइड हो। कोई मुझसे कहे 99 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ, मैं कहूंगा जो 9 और 11 दोनों से डिवाइड हो जाए वो 99 से डिवाइड हो जाएंगे। तो लॉजिक सीखना, लॉजिक ऐसे कई रूल बनाए जा सकते हैं। जैसे कोई आपसे कहे 33 का रूल बताओ, तो 3 और 11 से जो भी नंबर डिवाइड होगा वो 33 से भी डिवाइड होगा, वो 33 से भी डिवाइड होगा। तो कहीं पर भी जब ऐसे लॉजिक पर समझ में आ जाते हैं, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन हमारी
स्पीड बढ़ जाती है ऐसे नियम सुनने और समझने से। तो 6 का रूल लिख लिया सभी ने। 6 में 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो मुझे थोड़ा तेजी से कमेंट करना, क्या 444 से डिवाइड होगा? क्या 444 से डिवाइड होगा? क्या 1236 से डिवाइड होगा? 1236 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है। 478 क्या 6 से डिवाइड होगा? ये 2 से तो हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। ये 3 से हो रहा है लेकिन 2 से नहीं हो रहा है, ये भी डिवाइड नहीं होगा। वही डिवाइड होंगे जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं। अब लिखना फॉर 7, 7 के लिए, फॉर 7, 7 के लिए डिविजिबिलिटी रूल की हम बात कर रहे हैं। अब इधर ध्यान देना प्लीज। 7 के लिए नियम हम लिखेंगे नो रूल, कोई नियम नहीं। ऐसा नहीं कि नियम नहीं होता, मैं दिखा रहा हूं। तो अंदर से कुछ लोग कहेंगे अच्छा मास्टर को नहीं पता है, सब नियम है। लेकिन नियम वो होता है जो चीजें आसान करे, जो चीजों को टिपिकल करे, वो किसी काम का नहीं। तो नियम देख लो, नियम कैसे होता है, नियम कैसे होता है ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास कोई नंबर है और हमें बताना है कि क्या ये 7 से डिवाइड होगा। तो देखो नियम क्या है, नियम ये है यूनिट डिजिट को डबल करें, मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट बाय 2 एंड दिस प्रोडक्ट सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। रिमेनिंग नंबर से सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये 1 3 4 अगेन। अगर अभी आपको पता नहीं चला तो अगेन यूनिट डिजिट को डबल करें एंड दिस सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। अब आपको पता चल गया कि ये 7 से डिवाइड नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। उससे अच्छा तो हम कहेंगे कि डायरेक्टली बता निकाल देंगे, हम लोग डिवाइड करके चेक ही कर लेंगे इतने टाइम में। तो नियम कोई बुरा नहीं है, लेकिन इतना लेंदी है, डबल करना फिर माइनस करना, डबल करना फिर माइनस करना, उससे अच्छा केवल डिवाइड करके देख लो। तो हम कोई नियम नहीं लिख रहे 7 के लिए। ऐसे ही 13 का भी नियम होता है, ऐसे ही 17 के भी होते हैं, इसलिए हम इसको लिखते नहीं है। मैं एक बार फिर दिखा दे रहा हूं 7 का रूल, पर जरूरत नहीं कोई। यूनिट डिजिट को डबल करो, बचे हुए में से माइनस कर दो, ये डबल कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 6 6। फिर यूनिट डिजिट को डबल करो, बचे हुए में से माइनस करो, ये आ गया हमारे पास 24। अब हम 7 से डिवाइड करेंगे, हम कहेंगे नहीं हो रहा है, हम कहेंगे नंबर भी नहीं होगा बस। बट मत करो ऐसे नियम, उससे अच्छा है सीधा डिवाइड कर देना। लेकिन अब एक अद्भुत सी बात सुन लीजिए प्लीज। यूपीएससी ने 2022 में एक बदमाशी करते हुए सवाल पूछा, 437x48 ऐसा सवाल था, और पूछा कि x की जगह क्या रखे, x की जगह क्या रखें कि वो 7 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो भी नियम यूज मत करना, तो भी नियम यूज मत करना मेरे प्यारे लाल लालियो। ऑप्शन दिए है ना उसने, ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन ही चेक करो, क्योंकि इन तीनों में से कोई उत्तर अगर हुआ तो बढ़िया, 2 रखकर देखो, 7 से डिवाइड करके देखो, आया तो बढ़िया, नहीं आया तो 3 रखकर देखो, और अगर नहीं आया तो 7 रखकर देखो, नहीं आया तो फिर रखकर देखो मत, पता चल गया कि डी ही होगा। पर इतना तो करना पड़ेगा, और कोई कठिन सवाल नहीं था वो, 7 से ही तो डिवाइड करना है। अरे उम्र में 12वीं पास करने के बाद, 3 साल की ग्रेजुएट डिग्री करने के बाद अगर कोई व्यक्ति 7 से डिवाइड ना कर सके नंबर को, तो मेरे हिसाब से ना बने वो आईएएस, ना बने वो आईएएस, क्योंकि वो देश के लिए खतरनाक होगा। 7 से तो डिवाइड करना पड़ेगा, आया है ये सवाल, तो अगर 3 को ही चेक करना है, मैक्सिमम 3 चेक करना है। ये इमोजी के साथ कंपटीशन मत करो, वो एक गंदा लाल है, मैंने निकाल दिया, 2 लोग हैं वो, उन दोनों लोगों के नाम भी मुझे पता चल गए और मैंने मैसेज कर भी दिया है। वो ऐसे ब्लॉक हो जाएंगे कि उनको कहीं पर भी कोई आइडिया नहीं लगेगा कि कुछ क्लास कर पाए। तो उन इमोजियों के साथ कंपटीशन मत करो, पर इसे चीजों को समझो। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अगर ऐसा सवाल आ जाए तो बाय ऑप्शन आपको करना पड़ेगा, वहां मैं कोई नहीं मदद कर सकता, क्योंकि मैंने भी जब सॉल्व कराया पेपर तो मैंने खुद ऐसे सॉल्व किया है, मैंने खुद। तो भाई जहां ट्रिक्स होती मैं खुद ही बता देता। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने देखा 2 के डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट डिजिट 02468 होना चाहिए, 3 के लिए अंकों का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, 5 के लिए यूनिट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए, 6 के लिए हमने पढ़ा कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, और 7 के लिए हमने पढ़ा कि कोई रूल नहीं पढ़ना है। अब लिखना 8 के लिए, फॉर 8, 8 के लिए नोट करके लिखो, फॉर 8, 8 के लिए। वैसे तो पढ़ चुके हैं कलम, पर लिख लेते हैं। ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 8, वे सभी संख्याएं 8 से पूर्ण विभाजित होगी। ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 8
वे सभी संख्याएं 8 से पूर्ण विभाजित होगी। वे सभी संख्याएं 8 से पूर्ण विभाजित होगी if last three digit of the number completely divisible by 8। यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्ण विभाजित हो। if last three digit of the number completely divisible by 8। यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्ण विभाजित हो। यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्ण विभाजित हो। लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्ण विभाजित हो। इफ लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। एक पढ़ चुके हम लोग। क्यों सर 3 डिजिट ही क्यों? क्योंकि वो 2 की फैमिली का तीसरा मेंबर था और 2 की फैमिली में पहला मेंबर यूनिट डिजिट की मांग करता है, दूसरा मेंबर 2 डिजिट की मांग करता है, तो तीसरा मेंबर 3 डिजिट की मांग करेगा। कल हम पढ़ चुके हैं, इस पर अब हम इतना एक्सप्लेनेशन देंगे नहीं, वैसे इसकी जरूरत पड़ती भी नहीं हमें। वो तो प्रैक्टिस, जैसे मान लो डिवाइड करना हो कि कहीं पर 43870 इंटू 848 डिवाइड बाय 246, तब हम 8 से चेक करने के लिए यूज करते हैं, बाकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। फिर लिखना 9 के लिए, फॉर 9। 9 याद करिए 3 की फैमिली का मेंबर है 9। आज एक जादुई चीज बताऊंगा आप लोगों को, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, ध्यान से सुनना। 9 के लिए, 9 गणित की दुनिया का मैजिकल नंबर कहलाता है, मैजिकल नंबर। इससे ज्यादा प्रॉपर्टी गणित में किसी नंबर की नहीं, मतलब इसके पास इतनी क्वालिटीज है, इतने इसके कैरेक्टर हैं कि इस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। 9 की इतनी खासियत है, हम देखेंगे। 9 को मैजिकल नंबर, जादुई संख्या कहते हैं। 4 को ब्लैक होल कहते हैं, ब्लैक होल। 4 को ब्लैक होल कहते हैं, ब्लैक होल। 4 को देखो कैसे, मैं बता देता हूं। ब्लैक होल मतलब जिसके अंदर सारी चीजें समा जाती है। आप कोई भी एक नंबर इमेजिन कर लो, कोई भी नंबर एक इमेजिन करो। जैसे एक कल्पना करते हैं, किसी ने कहा सर 27, ठीक है। देखना फाइनली 4 में पहुंचेगा ये, ध्यान से देखना। 2 और 7 कितना हुआ? 9। 9 लिखकर देखो कितने अल्फाबेट हैं? 4। 4 लिखकर देखो कितने अल्फाबेट हैं? 4। बस द एंड हो गया यहां। रिपीट कर रहा हूं मैं, घबराओ नहीं। मान लो कोई भी नंबर ले लो, 2 4 3 7, फिर आप इनका सम करो, सम, अंकों का जोड़ो। तो 2 और 4 6 और 3 9 और 7 16, 16। सम करो 7। आपने कहा सर 7 कितना आ गया? आप अल्फाबेट कितने आ गए? 5, लिखो 5। कितने अल्फाबेट आ गए? लिखो 4। आ गए 4 पर, कुछ भी लिख लो, कुछ भी। 28, 8 और 2 10, आपने कहा 10। 10 में 10, 1 और 0 1। 1 में कितने डिजिट है भाई? कितने अल्फाबेट है? 3। 3 में कितने लेटर हैं? 5। 5 में कितने लेटर हैं? 4। कुछ भी लेकर चले जाओ, फाइनली 4 पर ही पहुंचेंगे। उसको ब्लैक होल कहते हैं। वैसे 9 को मैजिकल नंबर कहा जाता है, जादुई संख्या। मैं दिखाऊंगा 9 का कितना जादू है। पहले तो लिखेंगे कि कौन से लोग 9 से डिवाइड हो सकते हैं। लिखेंगे ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 9। वे सभी संख्याएं 9 से पूर्ण विभाजित होती हैं। ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 9। वे सभी संख्याएं 9 से पूर्ण विभाजित होती हैं। ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 9 इफ सम ऑफ द डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्ण विभाजित हो। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्ण विभाजित हो। इफ सम ऑफ द डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्ण विभाजित हो। इफ सम ऑफ द डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। प्लीज इधर ध्यान देना, 9 के बारे में बता रहा हूं। पहले तो डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, जैसे 3 का था बिल्कुल वैसा ही है। 4 7 8, तो 7 8 15 और 4 19। हम कहेंगे 9 से ये डिवाइड नहीं हुआ, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। फिर हम कहेंगे 9 से ये भी नहीं डिवाइड हो सकता, हमें पता चल गया पहले। जैसे मान लीजिए 6 7 5, 7 और 5 12 और 6 18, 18 9 से डिवाइड होता है, तो हम कहेंगे महोदय ये भी डिवाइड होगा ही, गारंटेड। मान लीजिए कि हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21। हमने कहा ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये टोटल नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। बड़ा सिंपल सा है। अगर सम ऑफ द डिजिट, अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है, सम ऑफ द डिजिट 9 से डिवाइड हो रहा है, तो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा।
बस सम को चेक करके डायरेक्टली बता सकते हैं, सम को चेक करके। जैसे 7 9 2, तो हमने कहा भाई 7 और 9, 16 और 2 18, डिवाइड हो रहा है 9 से, सम डिवाइड हो रहा है, नंबर भी डिवाइड होगा। बट एक इंटरेस्टिंग बात, अब मैं 9 के बारे में कुछ जादुई बातें बता रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। 4011, ठीक है, हमने अंकों का योग करके देखा तो आया 6, हमने कहा भाई 9 से तो डिवाइड नहीं हुआ ये, तो हमने कहा ये नंबर डिवाइड नहीं होगा 9 से। बट इंटरेस्टिंग, अगर ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ कि डिवाइड करने पर कितना शेषफल बचा। तो हमने कहा भाई 6 तो डिवाइड हुआ ही नहीं, वही एज इट इज शेषफल है, वही रिमाइंडर है, वही रिमाइंडर है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो नंबर का सम 9 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो उस समय जितना रिमाइंडर आया होगा 9 से डिवाइड अगर ओरिजिनल नंबर को करें तो उतना ही रिमाइंडर आएगा। देखना जरा, 36, 36, 45, देखो रिमाइंडर 6 ही आया होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, चेहरे भयानक ना बना। 4 7 9 1, 7 और 4 11, 9 20 और 1 21, 9 से डिवाइड किया, 9 2 18, और रिमाइंडर आया 3, 3 शेषफल बचा, रिमाइंडर मतलब बच कितना गया, 3 बच गया 2 बार डिवाइड होने के बाद। मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, बिना डिवाइड किए मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता, अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता, तब भी रिमाइंडर 3 ही बचता। है ना अद्भुत? डिजिट सम अगर जोड़ करके, सम का डिजिट का अगर सम करके डिवाइड करो, और अगर डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी डिवाइड होगा। लेकिन अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो जितना रिमाइंडर आ रहा है यहां भी उतना ही रिमाइंडर आएगा। अद्भुत जादुई अंक है ये। देखना एक और अद्भुत सी बात 9 के बारे में, कोई भी 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट का नंबर ले लो, कोई भी, जैसे मान लो 4 5 6 लिखा आपने, और फिर आप इसको आगे पीछे करके लिख दो, आगे पीछे मतलब आपने लिखा 5 6 4, कुछ भी चल जाएगा, कुछ भी आगे पीछे करके आपने इसको लिखा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस। मुझे नहीं पता कि वो डिफरेंस क्या है, लेकिन मेरी गारंटी है कि वो 9 से तो गारंटेड डिवाइड होगा। 9 से गारंटेड डिवाइड होता है। कोई भी, ऐसा नहीं कि 3 डिजिट, 2 डिजिट, 4 डिजिट, कोई भी। 4791 माइनस 1749, उन्हीं डिजिट का यूज करके मैंने एक और नंबर बताया। मुझे नहीं पता कि डिफरेंस क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी गारंटी है कि 9 से डिवाइड होगा ये डिफरेंस। भले ये नंबर 9 से डिवाइड होते हो या ना होते हो, लेकिन इनका डिफरेंस 9 से डिवाइड होगा। अद्भुत 9 का मैजिक है, 9 का मैजिक है ये। देखना, मैं कैलकुलेटर यूज करके आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा बस मजे के लिए, कुछ ऐसा नहीं कि ये कोई पूछे जाने वाला सवाल है। 4791 माइनस 1749, हमारे पास आ गया 3042। 4 और 2 6 और 3 9, और 9 अगर सम डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी डिवाइड होगा। अद्भुत 9 का कमाल है। कोई भी नंबर ले लो, तो इसमें सवाल कैसे बन सकता है? देखो एक सवाल बन सकता है, अगर स्मार्ट यूपीएससी का एग्जामिनर हो, एबीसी कोई 3 डिजिट नंबर है, यदि इसको सीबीए में से माइनस कर दिया जाए तो हमें एक नंबर मिला एन। बताओ एन के बारे में हम क्या बता सकते हैं? तो हम कहेंगे हम कुछ बताए ना बताए, लेकिन ये एन 9 से तो गारंटी डिवाइड होगा। ये 9 का बड़ा अद्भुत मैजिक है कि कोई भी 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट के नंबर को आगे पीछे करके लिख लो तो वो 9 से तो उनका डिफरेंस 9 से तो डिवाइड होता है। 9 का एक और मैजिकल पहलू है 9 का। कोई भी नंबर को 9 से डिवाइड करो, जैसे मान लो अभी डिवाइड नहीं हुआ, तो दशमलव में क्या उत्तर आएगा? कुछ नहीं, उसको इनफाइनाइट टाइम लिख दो। 9 डिवाइड जब करता है ना, तो चीजें इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो जाती है। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर, इनफाइनाइट टाइम। 7 को डिवाइड कराओ, इनफाइनाइट टाइम। जो डिवाइड ना हो रहा हो, जैसे 9, मान लीजिए आपने 11/9 लिया, तो भाई 9 से एक बार तो डिवाइड होगा ना, एक बार तो डिवाइड हुआ। अब रिमाइंडर क्या बच गया? 2 बच गया, 2 डिवाइड नहीं होगा तो उत्तर आ गया 1.2222 इनफाइनाइट टाइम्स। 9 ही है जो नंबर को जब डिवाइड करेगा तो इनफाइनाइट टाइम डिजिट रिपीट करने की काबिलियत रखता है। ये 9 का मैजिक है। 9 के बहुत क्वालिटीज है, बहुत। बट अभी हम इतना नहीं पढ़ रहे, अभी हमारे लिए केवल इतना याद रखना है कि अगर सम डिवाइड होता है तो नंबर भी डिवाइड होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 से वे सारे लोग डिवाइड होंगे जिनका यूनिट डिजिट 02468 होगा। 3 से वे सारे लोग डिवाइड होंगे जिनके सम 3 से, अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा। 4 से वे सारे लोग डिवाइड होते हैं जिसमें लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं। 5 से वे लोग डिवाइड होते हैं इजीली जिनका यूनिट डिजिट 0 या 5 होता है। 6 से वे लोग डिवाइड होते हैं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं। 7 के लिए मैंने आपको बताया कि कोई रूल मत याद रखो। 8 के लिए हमने देखा लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। और 9 के लिए हमने पढ़ा कि अगर उनके सम डिवाइड हो रहा है, अंकों का योग डिवाइड हो रहा है 9 से, तो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। अब 10 का नियम नहीं लिखवा रहे क्योंकि 10 का नियम मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। लिख रहे आखिरी नियम 11 का, फॉर 11, 11 के लिए, फॉर 11, 11 के लिए लिखना। थोड़ा नियम लिखने में कठिन है लेकिन है इजी।
ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 11, वे सभी संख्याएं 11 से पूर्ण विभाजित होती हैं। ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 11, वे सभी संख्याएं 11 से पूर्ण विभाजित होती हैं। ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 11, पहले अंग्रेजी वाले लिख लेना। इफ difference of sum of odd and even positions number, if difference of sum of odd and even position number is 0 or multiple of 11, is 0 or multiple of 11, वे सभी संख्याएं 11 से पूर्ण विभाजित होती है यदि समस्थिति और विषम स्थिति पर, समस्थिति और विषम स्थिति पर, समस्थिति और विषम स्थिति पर अंकों के योग का अंतर, यदि समस्थिति और विषम स्थिति पर अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणनफल हो। समस्थिति और विषम स्थिति पर अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणनफल हो। घबराओ नहीं, इजी है बहुत, थोड़ा सा बस वेट कर। 0 या 11 का गुणनफल समझना प्लीज। इधर मैंने ऑड और इवन नंबर नहीं कहे, मैंने पोजीशन कही। पोजीशन जैसे मान लीजिए 4 3 3 4, मेरे पास एक नंबर है, तो पोजीशन जब भी हम बात करेंगे तो राइट हैंड से, ध्यान से सुनना। ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन, ये चौथी पोजीशन, ये ऑड पोजीशन, पहली और तीसरी ऑड पोजीशन, ऑड पोजीशन। तो इनका जोड़ करो, कितना आया? 4 और 3 7, इनका जोड़ करो बचे हुए का 7। डिफरेंस निकालो, अगर डिफरेंस 0 या 11 आए तो कह देना कि नंबर डिवाइड होगा। जैसे 1 3 3 1, इधर ध्यान देना, घबराओ नहीं। 1 3 3 1, इधर गौर करिए प्लीज। ऑड पोजीशन, ऑड पोजीशन, इवन पोजीशन, सम पोजीशन है, ये माइनस करना है सॉरी हमेशा। तो 3 and 1 4 डिवाइड होगा 11 से। 7 9 2, ऑड पोजीशन, ऑड पोजीशन, पोजीशन और इवन पोजीशन, सम स्थिति, हम कहेंगे कि ये 11 से डिवाइड होगा। एक बड़ा नंबर लेते, उदाहरण के लिए बड़ा नंबर लेते, 4 7 9 3 8, ऑड पोजीशन, ऑड पोजीशन, ऑड पोजीशन। इसको जोड़ लो, 9 और 8 17 और 4 21, 7 और 3 10, डिफरेंस आ गया 11, हम कहेंगे कि नंबर डिवाइड होगा। डिफरेंस या तो 0 आए, 11 आए, 22 आए तो ही नंबर 11 से डिवाइड होगा। राइट हैंड साइड से छोटे नंबरों में तो बहुत इजीली लगता है ये, जैसे कि 5 7 5 7 2, तो 5 and 2 7, 7 minus 7, हम कहेंगे डिवाइड होगा। इजी है ये रूल, बहुत इजी है, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको एक सवाल देना चाहूंगा, मुझे बताइएगा 4 7 9 8 1 3 6, क्या ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं? क्या ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं? पोजीशन मतलब पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं ऑड पोजीशन, और इवन पोजीशन मतलब दूसरी, चौथी, छठवीं। तो ऑड पोजीशन, ऑड पोजीशन, एक एक का गैप करके ऑड पोजीशन। तो 4 और 7 9 13, 14 और 6 20, 7 और 8 15 और 3 18, 2 हम कहेंगे डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। तो यहां खत्म होते हैं पहला कंसेप्ट, डिविजिबिलिटी रूल। सवाल आ जाए बड़ी बात है, जैसे कि आ रहे हैं, लेकिन ये जरूरत हमें पूरे मैथ्स में पड़ेगी और इसको बार बार रिकॉल करते चलना। इससे तुम्हारा डिवाइड करने का जो टेंशन था ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा और इजीली आप बता पाओगे कि वो डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट नंबर सिस्टम में आज हम ले रहे हैं दूसरा कंसेप्ट, नाम डालिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। नंबर ऑफ जीरो, इधर ध्यान देना, नंबर ऑफ जीरो। पहले तो सवाल देखते हैं, सवाल कैसे आते हैं। इसमें सवाल ये आता है, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि 44 इंटू 45 इंटू 48 इंटू 120 इंटू 50 इंटू 55। सवाल ये आता है कि बताओ इस मल्टीप्लाई के एंड में कुल कितने जीरो होंगे। तो ऐसे सवालों को हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ जीरो के कंसेप्ट में।
हमसे पूछा जा रहा है कि इस मल्टीप्लाई में, इस गुणनफल में कुल कितने शून्य अंत में आएंगे। बीच में जीरो हमें नहीं पता, लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो अब सीखने पर ध्यान देना, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं सभी लोग। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सवाल, सभी लोग ध्यान दे से सुनना। जब हमसे पूछा जाता है नंबर ऑफ जीरो, तो पहले तो याद रखो, इस दुनिया में किसी भी मल्टीप्लाई में जीरो दो कारणों से आता है। या तो वहां ऑलरेडी जीरो है वहां पर, इसलिए एंड में जीरो आएगा ही, या वहां 2 और 5 की जोड़ी बन जाती है, क्योंकि 2 एंड 5 की पेयर एक जीरो को निर्मित करती है। तो यदि मुझसे कोई पूछ रहा है कि यहां कुल कितने जीरो आएंगे, तो मैं यहां ये फाइंड आउट करना चाहूंगा कि 2 एंड 5 की कितनी पेयर बन रही है, और ऑलरेडी यहां कितने जीरो है, ऑलरेडी यहां कितने जीरो है। तो वो कैसे निकालते हैं वो सीखना है। तो ऐसे सवालों में जहां आपसे जीरो पूछा जाता है, आप लोगों को करना क्या है, इधर ध्यान देंगे सभी लोग। तो ऐसे सवालों में जब हमसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो पहला स्टेप, ऑलरेडी जीरो कितने हैं लाल लालियो, दो तो है ही, तो दो जीरो तो आ गए, दो जीरो तो आ गए। अब बचे हुए पर आ जाओ। अब हम केवल उसे 2 और 5 से डिवाइड करेंगे, बचे हुए को ओनली 2 और 5 से ही डिवाइड करना है, बचे हुए को। मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूं। ठीक है, अब इधर ध्यान देना। मैं क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो। क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, लिख लिया करिए, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं आप लोग उसको लिख लिया करिए। हमसे पूछा जा रहा है कि यहां कुल कितने जीरो होंगे। तो पहले तो हम इन दो जीरो को सेपरेट कर देंगे। हम कहेंगे कि देखो भाई, ये दो जीरो तो आएंगे। अब हमारे लिए युद्ध में 2 और 5 की जोड़ी बच गई, कितनी होगी। तो ये कैसे निकालेंगे, तो हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो 2 से हो रहा है। तो कितनी बार डिवाइड हुआ, 2 बार। अब आगे या तो वो 2 से डिवाइड हो या 5 से, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। भी छोड़ दिया हमने। 45 पर आओ, ये 2 से तो नहीं होगा, लेकिन अब हमें पता है 5 से तो होगा ही। एक ही बार डिवाइड हुआ, आगे नहीं हुआ, छोड़ दो। फिर 48 से 48 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो रहा है, फिर डिवाइड हो रहा है, फिर डिवाइड हो रहा है, फिर डिवाइड हो रहा है। आगे वो 2 और 5 से नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे उसे। फिर से 120, सॉरी एक जीरो और था, 3 जीरो थे ऑलरेडी। अब आ जाते 12 पर, 2 से डिवाइड हुआ, फिर 5, 5 एक बार डिवाइड, 55 5 से डिवाइड हो रहा है। फिर 36 से डिवाइड, 36 को डिवाइड किया, 2 से डिवाइड हुआ, फिर 2 से डिवाइड हुआ, अब नहीं हो रहा है। अब चेक करो कितने दो आए, कितने दो, तो हमने काउंट किया कि पहले में दो दो थे, फिर 4 दो थे वहां पर, फिर दो दो थे, टू टू थे, फिर लास्ट में, फिर 5 काउंट करो, 5 कितनी बार आ रहे हैं, 5 देखो कितनी बार आए। कितने दो आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, या कितने 5 आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कितनी जोड़ियां बनी, कितनी जोड़ियां, 1 2 3। तो 3 जीरो तो ऑलरेडी थे, और 3 जीरो और आएंगे। हम कहेंगे कि महोदय, इस प्रोडक्ट में वैल्यू क्या आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट में 6 जीरो होंगे, ये कंफर्म है। इसके अंत में 6 शून्य होंगे, इसकी मुझे गारंटी है। इसके लास्ट में 6 जीरो होंगे, इसकी हमें श्योरिटी है कि लास्ट में 6 जीरो तो आएंगे। बहुत सिंपल है, पहले आप जीरो निकाल देंगे और फिर 2 और 5 की जोड़ियां निकाल देंगे। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा ना, पहले समझ में आ गया है। अभी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर तरीके से। ऑलरेडी 3 जीरो थे, 2 और 5 की 3 जोड़ियां बन गई। बताओ, लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो उतनी जगह छोड़ देना। ट्वेंटी फोर, 120, 65, 25, 400, कितने जीरो आएंगे एंड में।
सभी क्वेश्चंस में आपको बताना है नंबर ऑफ जीरो। कुल कितने जीरो होंगे इन सभी क्वेश्चंस में, शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, नंबर ऑफ जीरो आपको बतानी है, नंबर ऑफ जीरो। सॉल्व करिए, फिर मैं पूछता हूं चारों के चारों। नंबर ऑफ जीरो, पहले में 6, दूसरे में 12, 5 और 6। बहुत अच्छी स्पीड है, जिनके चारों आ गए, बहुत ही खूबसूरत। तो पहला मैं हल कर रहा हूं, ध्यान से देखते चलिए प्लीज, पहले पर गौर करेंगे सभी लोग। तो हम ये कहेंगे भाई कि 1 2 3, 3 जीरो तो ऑलरेडी थे। 24 को सॉल्व कर लेते हैं, 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया। जनरली 5 ही निकालते हैं कई बार, क्योंकि 5 कम होते हैं। फिर 12 को डिवाइड किया, फिर 65 को 5, 25। तो टोटल 5 3 बार हैं और 5 बार 2 हैं। जोड़ियां 3 ही बन पाएगी, इसलिए 3 पेयर और 3 जीरो ऑलरेडी थे, 6 जीरो पहले में आनी चाहिए। दूसरा वाला बहुत इजी है। बहुत इजी क्यों है? डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तो जीरो ऑलरेडी है, लेकिन केवल एक ही पेयर बनेगी 2 और 5 की। बाकी तो 2 बहुत बार आया होगा, लेकिन पेयर तो एक ही बार बनेगी, और एक पेयर के कारण टोटल हो जाएंगे 12 जीरो। वैसे ही 1 2 3 4 5, यहां केवल 5 जीरो आएंगे, क्योंकि 2 तो है ही नहीं 5 के साथ पेयर बनाने वाला, ओनली 5 जीरो आएंगे। और यहां 1 2 3 4 5 6 जीरो, क्योंकि यहां 2 तो बहुत सारे हैं, लेकिन 5 तो आएगा ही नहीं। तो आंसर आना चाहिए था पहले में 12, पहले में 6, दूसरे में 12, तीसरे में 5, चौथे में 6, 6 12 5 6। नंबर ऑफ जीरो पूछा गया सवाल है ये। अब इसमें एक नए टाइप के सवाल दिखा रहा हूं, जो नंबर ऑफ जीरो में पूछे जाते हैं, नए टाइप के सवाल जो नंबर ऑफ जीरो में आते हैं। कभी कभी एग्जामिनर हमसे पूछता है कि बताओ 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे। जो पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं ध्यान से सुनना, अगर इसको ऐसा लिखा जाए तो इसको पढ़ा जाता है 100 फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, तब पढ़ा जाता है फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100। तो शब्दों पर गौर करना, मतलब एक ही है। ये होता क्या है? ये होता है 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96 इंटू 95, कब तक? 1 तक महोदय, 1 तक। तो इतने मल्टीप्लाई में अगर वो हमसे जीरो पूछ रहा है फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अगर वो हमसे जीरो पूछ रहा है फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि कितनों को हम जीरो निकालेंगे, कितने की 2 और 5 की जोड़ी निकालेंगे, इसी में रात हो जाएगी। तो फैक्टोरियल के जो प्रश्न होते हैं उन्हें हम बड़े आसानी से हल कर सकते हैं दूसरे तरीके से। बस एक छोटा सा मेरे सवाल का जवाब देना आप लोग, एक छोटा सा सवाल है मेरा। ये जो मल्टीप्लाई है, इसमें 2 ज्यादा बार आएगा या 5 ज्यादा बार आएगा? कौन ज्यादा बार आएगा? ज्यादा कौन आएगा? बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। ऑब्वियसली 2 100, मतलब यहां 2 और 5 आ जाएगा, यहां 2 आएगा, यहां 2 आएगा, 5 तो कम बार आएगा ना भाई। तो ध्यान से सुनो, हो सकता है 2, ध्यान से सुनना, 2 140 बार आया, सपोज करो कि 2 140 टाइम्स आया, लेकिन 5 महोदय, 5 केवल और केवल 30 बार आया, मान लीजिए। तो जोड़ियां कितनी बनेगी? इतनी ही बनेगी जितने 5 होंगे, क्योंकि वो कम बार आया है। तो किसी तरीके से अगर मैं 5 निकाल दूं किसी तरीके से, तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि इतनी जोड़ियां बनेगी, और जितनी जोड़ियां बनेगी उतने जीरो होंगे।
तो 5 निकालना है मुझे किसी तरीके से। तो अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, 5 कैसे निकालेंगे, 5 कैसे निकालेंगे, ये तरीका होता है। आप उसे 5 से डिवाइड करिए, जो भी नंबर फैक्टोरियल में दिया है। कितनी बार डिवाइड हुआ? अब देखो क्या वो 5 से बड़ा है? अगर बड़ा है तो 5 से डिवाइड करिए। और कितनी बार डिवाइड हुआ? अब देखो क्या वो 5 से बड़ा है? अगर नहीं तो छोड़ दो। अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो अभी और डिवाइड करना पड़ेगा जब तक कि 5 से छोटा ना मिल जाए। और इसको छोड़कर, ये ट्रिक्स है, तरीका है 5 निकालने का। इसको छोड़कर जितने लोग आ गए उतने 5 है यहां पर। पता चल गया कि महोदय 100 फैक्टोरियल में 24 बार 5 आएगा। सब ले लिया हमने इसमें। इसमें 100 वाला, 90 वाला, 80 वाला सब 5 ले लिया हमने, सारे काउंट कर लिए इसमें। 24 5 आएंगे, 24 टाइम्स। तो हम कहेंगे कि यहाँ 24 अगर 5 है तो 24 पेयर बनेगी, 24 पेयर बनेगी तो 24 जीरो होंगे। मतलब उत्तर आ गया कि 100 फैक्टोरियल के एंड में कुल 24 जीरो होंगे। हमें नहीं पता कि उसका उत्तर क्या है, लेकिन ये गारंटी है कि जो भी उत्तर होगा उसके एंड में 24 तो केवल जीरो होंगे, जीरो। एक बार फिर समझा रहा हूं, घबराओ नहीं, चेहरे मत भयानक बना। मान लीजिए हमसे कोई कहता है 78 फैक्टोरियल में कुल कितने जीरो होंगे, तो हम क्या करेंगे? वही बिल्कुल सिंपल। देखो, गणित उन लोगों को समझ में नहीं आता जो हर जगह अपना दिमाग ऐसे लगाते हैं। 5 से ही क्यों किया सर? ऐसा ही क्यों किया सर? भाई दुनिया कर रही, तुम भी सीखो और आगे बढ़ो। बाद में करना ना पीएचडी, चयन करने के बाद पीएचडी करना। क्यों किया? तरीका सीखो। अच्छा सर, जीरो निकालने के लिए ऐसा करते हैं क्या? 78 को 5 से डिवाइड करना है, मैंने भी कर दिया। पूरा पूरा 5 से कितनी बार डिवाइड हुआ? 1। 5 से 5 15 बार पूरा पूरा डिवाइड हुआ। 5 से डिवाइड किया, 5 से फिर 3 बार डिवाइड हुआ। इसको छोड़कर बाकी जितने लोग आ गए सबको जोड़ दिया। मैंने बता दिया सर 78 फैक्टोरियल में 18 जीरो होंगे। मुझे नहीं पता आगे क्या है, लेकिन अंत में 18 जीरो होंगे। इसे कहते हैं सीखना। और जिनका गणित कमजोर है वो क्यों नहीं सीख पाए? क्योंकि जिंदगी भर वो अपने ऊपर सवाल ही खड़ा करते रहे। कभी वो कहेंगे मेरा मैथ्स वीक है, कभी वो दिमाग जबरदस्ती का लगा रहे, सर ऐसा क्यों करे भाई? मुझे एक बात बताओ, पॉलिटी में आर्टिकल 32 में उपचार का लिखा हुआ है, क्यों नहीं 31 में लिखा? क्यों नहीं 35 में लिखा? उठाया क्या सवाल? नहीं, हमने समझ लिया 32 में है भाई, मान लेते, मान लिया, पढ़ लिया, हो गया ना जीवन। समझ में आ गया ना कि 32 में है वही। गणित में भी वैसा ही है। पर वे गंदे लोग जिनको पढ़ना कम और अपने ऊपर हवाबाजी दिखाना है कि मैं पड़ोसी को दिखाऊं, वही निपटते हैं मैथ्स। कोई भी सवाल आ जाए, कोई भी सवाल, जैसे मान लीजिए अभी हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि सर अगर ऐसा सवाल आए, इस पैटर्न का सवाल आए तो इस पैटर्न के सवाल में हमें ऐसे हल करना है। और अभी हमने सीखा कि अगर फैक्टोरियल का सवाल आ जाए तो कुछ नहीं, लाल लालियो ऐसे सॉल्व करना है, शुरुआत को छोड़कर इनके सभी लोगों को जोड़ देना 5 से डिवाइड करके, पता चल जाएगा कितने जीरो है। एक बार और सॉल्व करके दिखा देता हूं। 248 फैक्टोरियल में जीरो निकालने हैं, कितने जीरो आएंगे? 248 को 5 से डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड हुआ? 4 बार डिवाइड हुआ, फिर 9 बार डिवाइड हुआ, फिर 5 से डिवाइड किया, फिर 9 बार डिवाइड हुआ, फिर 5 से बड़ा आ रहा है, फिर डिवाइड करना पड़ेगा। एक बार पूरा पूरा डिवाइड, दशमलव दशमलव छोड़ो सब, पूरा पूरा कितनी बार डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली कितनी बार डिवाइड हो रहा है। और हमें पता चल गया कि सर इसमें 59 जीरो होंगे। पता चल गया कि इसके एंड में 59 जीरो होंगे। भयानक नंबर है ये, भयानक। सोचो कि एक ऐसा नंबर जिसके एंड में 59 जीरो हो। अरे अगर कोई गलती से मिल जाए, वो कहे ना कि मांगो वत्स, क्या मांगते हो? तो कह देना 100 फैक्टोरियल के बराबर का रुपया दे दो। ये इतना धन है कि अगर प्रतिदिन परिवार के लोग छत पे से 10 लाख फेंकेंगे, खर्च नहीं कह रहा हूं मैं, 10 लाख फेंकेंगे तो 12,000 साल लग जाएंगे पैसा फेंकने में। कितना भयानक अमाउंट है ये। तो कुछ मत करिए, बड़ा सिंपल सा है। फैक्टोरियल में आपको 5 से डिवाइड करके चेक करना है। बताइए जरा कितने लोग मेरी बात समझ पाए हैं? 40 फैक्टोरियल में कुल कितने जीरो होंगे? 240 फैक्टोरियल में कुल कितने जीरो होंगे? आपको बताना है। नंबर ऑफ जीरो। जीवन बड़ा सरल गुजारिए, सीखिए कि अच्छा अब पता चला, जीवन ऐसे गुजारिए। ये मत सोचिए भाई भूत किसी ने देखे नहीं, भगवान किसी ने देखे नहीं, मान लिया तो जिंदगी चल रही है ना, मान लिया करो कुछ चीजें। फर्स्ट में कितने आ रहे हैं? 9, और दूसरे में 58। बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा सिंपल क्या गणित हो सकता है भाई? जो लोगों को समझ में नहीं आया उनका केवल एक ही कारण है, क्योंकि वो मेरा लाल इस सवाल के जवाब में ढूंढ गया। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? दुनिया में हजारों सवाल है, बहुत गरीबी का जीवन जियो। 5 से डिवाइड किया 8 बार, फिर 5 से डिवाइड किया 1 बार। बिल्कुल याद रखो, ऐसा ही करना है भाई। सारी दुनिया कर रही है, मेरे मास्टर ने किया, मैंने सीखा, मैं तुम्हें बता रहा हूं। दुख तो वहां आएगा जो लोग जबरदस्ती अपने दिमाग को इधर उधर लेकर जा रहे हैं। 5 4 20, 48, 5 9 45, आ गया 58। इससे ज्यादा मजेदार नहीं है ये चीज? कितना इंटरेस्टिंग है। सोचो आज से पहले तुम्हें अगर कोई पूछ लेता गलती से कि बताओ 40 फैक्टोरियल में कुल कितने जीरो हैं,
तो अद्भुत नहीं है जो आज तुम बड़े मुश्किल से 30 सेकंड में बता दे रहे हो कि 30 सेकंड बता दो कितने जीरो होंगे, कैलकुलेटर नहीं बता पाएगा। तो मैथमेटिक्स को ऐसे ही सोचो, ऐसे ही सीखो कि बस ऐसे ही करना होता है। मास्टर कर रहा है ना, मैं भी करूंगा ऐसे। मुझे सिलेक्शन चाहिए। देखो रियलिटी बताओ, इन चीजों से कुछ बातें थोड़ी साबित होती है कि तुम अच्छा बनोगे कि नहीं। लेकिन इस समय क्राइटेरिया चयन का यही है, तो ये सीख रहे हैं। 14वीं शताब्दी में मैं शिक्षक होता, आप विद्यार्थी होते, तो मैं तुम्हें तलवार चलाना सिखाता। मैं सिखाता कि आओ कैसे भाला फेंके, कैसे व्यक्ति को खत्म करे कि युद्ध में विजयी हो। हमें केवल अपने क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं। हमें इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, ये ऐसा ही क्यों, इससे क्या मिल रहा है। बाद में करेंगे ना, जब 6 अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे ना, तो हम आंदोलन करेंगे कि क्यों पूछ रहे हो, क्या जानना चाहते हो। कुछ नहीं, बड़ा जीवन सरल है। ऐसा सीखा, आपने हमें सिखाया, हमने सीखा, आगे बढ़ना है। पीएचडी या सब बाद में करेंगे, सब बाद में जीवन गुजारेंगे। वैसे मैंने लॉजिक सब बताया कि 5 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, सब चीजें बताई। लेकिन ना समझ में आए तो कोई जरूरत नहीं ना, उसको दबाव क्यों ले रहे हो। उसको रिलैक्स, सर 5 से करना है क्या, सीख लिया मैंने, आज से 5 से डिवाइड करके उत्तर निकाल दिया करूंगा मैं। बस जीवन इतना ही है। मजेदार है मैथ्स, पर तकलीफ कब होगी, तकलीफ होगी जबरदस्ती के सवाल दिमाग में डालने कि ऐसा ही क्यों, यही क्यों, ये क्यों नहीं। कुछ नहीं भाई, भगवान कृष्ण बांसुरी ही क्यों बजाते हैं, किसी के पास जवाब नहीं। सबकी अपनी अपनी मान्यता है, हम भी अपनी मान्यताओं पर चलते हैं। तो रिवीजन इसका करते चलेंगे फिर से। इसको प्रॉपर तरीके से आप लोग आज दोहराएंगे ताकि आज के कंसेप्ट समझ में आ जाए। मैं अभी आपको कैलेंडर और डाइस की शीट इमीडिएटली एक आधे घंटे में डलवा दे रहा हूं। पहले मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज देता हूं ताकि आप ग्रुप में जुड़ सके और चीजें और क्लियर हो सके। 1 सेकंड। एक सेकंड का बस टाइम दीजिए मुझे। मैं लिंक डाल रहा हूं ताकि आप लोगों को शीट वहां भी मिल जाएगी, यहां भी, मतलब जिन लोगों को यहां अपडेट सेक्शन में ना जा दिखे तो वहां देख लेना। दोनों जगह मैं डलवा दूंगा। एक सेकंड बस, मैं लिंक निकाल रहा हूं। ये लिंक मैंने डाली और ये लिंक मैंने पिन कर दिया है लिंक को। आप सभी लोग इस लिंक के माध्यम से जुड़ जाएगा। मैं अपडेट सेक्शन में भी डालूंगा और मैं इस ग्रुप में भी डलवाऊंगा ताकि कहीं दिक्कत ना जाए चीजों को मिलने में। बाकी आप लोगों में जो भी डाउट है, कल डाउट सेशन है तो 1 घंटे क्लास और 1 घंटे डाउट ले लेंगे। थोड़ा डाउट कम रखिए, वैसे डाउट वही